जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में हनुमान लाल जी महाराज विभीषण से मुलाकात और सीता माता का पता उनने पूछा है उनसे। पूरे लंका में भ्रमण किया है, मशक समान रूप रख के फिर से पुनः वो अशोक वाटिका में गए हैं। माता की कृष्ण का स्थिति देखकर उनको बहुत दुख हुआ है और वो सोच रहे हैं किस प्रकार से माता का दुख जल्दी से जल्दी मैं दूर करूं। आइए आज की सुंदर कथा से मैं जुड़ते हैं। राम अयोध्या अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नौ तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुधों से सुशोभित था, यानी उस महल की दीवार पर धनुष बाण बने हुए थे। तो हनुमान जी महाराज पहचान गए हैं कि ये तो रामायुध हैं, यानी कि राम भगवान के आयुध हैं। और बड़े सुंदर तुलसी के वृक्षों के समूह लगे हुए थे। वृक्ष तुलसी के जो वृक्ष के समूह लगे हुए थे उनको देखकर कपिराज हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई है, हर्षित हुए हैं वो। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वास। मन महु तारक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ पर सज्जनों का होना तो हो ही नहीं सकता है। ये मन में विचार कर ही रहे थे हनुमान जी महाराज, तर्क कर ही रहे थे। उसी समय विभीषण ने राम राम का सुमरण किया। राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हट कर हों पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने जब राम राम का सुमरण किया तो हनुमान जी ने सुना और उन्होंने सोचा कोई साधु पुरुष है, उस साधुओं से मित्रता करने पर, इनसे बात करने पर भला ही होगा, कोई नुकसान नहीं हो सकता है, इसलिए मैं हट करके इनसे दोस्ती अवश्य करूंगा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी महाराज ने भी पुण्य स्मरण किया है, अच्छे सुंदर वचन सुनाए हैं, जय श्री राम जय जय राम करके। तो विभीषण ने जब वो सुंदर वचन सुने हैं वो उठकर तुरंत आए हैं और उन्होंने कहा है कि हे विप्र, अपनी कथा कहकर सुनाओ। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोह करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हो या फिर आप स्वयं श्री रामचंद्र जी हो जो मुझ पर दया करने के लिए मेरे घर, मेरे दरवाजे पर आ गए हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रीति उमड़ रही है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यानी आप ये संकेत होते हैं, यदि किसी को देखकर बहुत अच्छा अनुभव हो आपको तो निसंदेह हुआ है हरि भक्त है, यह विभीषण जी ने कहा है। तब हनुमंत कही सबे, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए श्री रामचंद्र जी की पूरी कहानी विभीषण को कह के सुनाई है। दोनों के शरीर पुलकित हो गए हैं, प्रेम से हर्षित हो रहे हैं, दोनों मिलकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमि दस नन महु जीव विचारी। तात कवौ मोहि जानी अनाथा, कर हैं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, हे पवन पुत्र, मैं तो बिल्कुल इधर वैसे ही रहता हूँ जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ रहा करती है। क्या रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मुझ पर भी कृपा करेंगे? क्या मुझे अनाथ जानकर क्या मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। मेरा तामसी देह है, यानी कि राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है। मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे,
क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। आपका मिलना हुआ है मतलब प्रभु की कृपा हुई है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोह दरस हट दीन। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहीं सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वह सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। कबहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीन। प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं कहाँ बड़े कुलीन घराने से हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल हम लोगों का जो नाम ले लेता है या हमारा मुंह देख लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलते हैं, ऐसा कहते हैं। अस में अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू छलक आए हैं, जल भर आया है। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फेरा ही ते काहे न हो ये दुखारी। यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को याद नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, वो सदा दुख क्यों न भोगेंगे, दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह कहते हुए उन्हें अन्य वर्षनीय परम शांति प्राप्त हो रही है। पुनि शव कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह राही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार से लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई है। तब हनुमान जी ने कहा है, हे भाई सुनो, मैं माता को देखना चाहता हूँ। जो गते विभीषण सकल सुनाई, चलऊं पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाए हैं। तब हनुमान जी विदा लेकर फिर वही पहले का मशक समान रूप धरकर वहां गए हैं जहां अशोक वन में, अशोक वाटिका में सीता जी एक कोने में रहा करती थी। देख मनई मौकीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसिजामा। कृस्तनु शीस जटाय के बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया है। बैठे बैठे रात्रि के 4 पहर बीत गए हैं। शरीर दुबला हो गया है माता का, सिर पर जटाओं की एक बैणी है। हृदय में सिर्फ रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप चल रहा है, स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। जानकी जी के नेत्र अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन से राम जी के चरण कमलों में लीन है। वह जानकी जी को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को बहुत दुख हुआ है। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहि आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छुपे छुपे बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। उसी समय रावण अपनी मंदोदरी आदि सभी रानियों के साथ आया है। रावण बहुत सज धज कर आया है। बहुविधि खल सीतई समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कहो रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया है। शाम दाम भय और भेद दिखलाकर रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां तब अनुचरी करहु पन मोरा। एक बार बिलोक ममोरा। तन धरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही।
ये सब मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम सिर्फ हे सुमको हे सुनैनी, सिर्फ एक बार मेरी ओर देख लो। इस प्रकार से रावण ने बहुत प्रकार से समझाया है। माँ जानकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर तिनके की ओट से बोली हैं, सोन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा, अस मन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दस मुख सुन, क्या जुगनू का प्रकाश कमलनी को खिला सकता है क्या? जानकी जी फिर कहती हैं, हे दुष्ट, तू अपने आप को जुगनू समझ और मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है क्या? सठ सूने हरियाणो मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू सुन, मुझको सोने में हर के ले आया है, मन में समझ ले। रे पापी, तू मुझे सोने में हर के लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती है क्या? आपो सुनि खद्दोत समय, राम ही भानु समान, पर उस वचन सुनि काढ़े असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू समझकर और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर सीता जी के कठोर वाणी वचनों से सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला है, सीता ते मम कृत्य अपमाना, कठे हूँ तब से कठे ने कृपाना, अहित सपदि मानु मम बानी, सुमुख होते नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा इस कठोर कृपाण से तेरा सर काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो तेरे को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर शम दस कंदर, सो भुज कंठ की तब असी कोरा, सोन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजाओं जो कि श्याम कमल की माला के समान है, सुंदर हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल हैं, या तो वही भुजा मेरी कंठ की माला बनेगी या तेरी भयानक तलवार। रे शट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजात, शीतल निशित बहस बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, रावण की जो तलवार थी वह चंद्रहास तलवार कहलाती थी। श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि को तू ही ठंडी कर सकती है, तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल है, तीव्र है, श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख का बोझ हर ले। सुनते वचन पुनि मारन धावा, मैं तने कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चरण बुलाई, सीता बहु विधि त्रास जाई। सीता जी की ये वचन सुनते ही वह मान नहीं तोड़ा। तब माय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसको समझाया है। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मां से दिवस महु कहा, न माना तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह मेरा कहना नहीं मानती है, तलवार निकाल कर मैं उसको मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचनि वृंद, सीता ही त्रास दिखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। यौ रावण घर चला गया। तब राक्षसियों ने विविध प्रकार से समूह से बुरे रूप धर धर कर सीता जी को डराने लगी हैं।